जय श्री राम सभी को। स्वागत है आपका हमारे चैनल संपूर्ण रामायण कथा में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। हमने अपनी वीडियो में अपनी वाणी को पीछे विराम दे दिया था। चलिए अपनी कथा को आगे की ओर आरंभ करते हैं। अपनी कथा को आगे की ओर आरंभ करने से पहले मैं सभी के साथ जोर से सियापति रामचंद्र जी का जयकारा बोलना चाहूंगी। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश अस स्वामी एहि कह मिलहि परिहस्त असी रेख। अर्थात योगी जटाधारी निष्काम हृदय नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। सुनी मुनि गिरा सत्य जिय जानी दुख सपति उमा हर्ष पानी। नारद रहु यह वेद न जाना दस एक समझब बिलगाना। अर्थात नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिरी जागिरी मैना पुलक सरिस बरे जल नैना। कोई ना वेशा देवरेशी भाषा उमा सो बचन हृदय धरी राखा। अर्थात सारी सखियां पार्वती जी, पर्वतराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवऋषि के वचन असत्य नहीं हो सकते। यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण किया। उपजेहु शिव पद कमल स्नेहु मिलन कठिन मन बा संदेहु। जानिकु अब सर्वप्रति दुराई सखी उछंग बैठ पुनि पुनि जाई। अर्थात उन्हें शिवजी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलन कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर से सखी की गोद में जाकर बैठ गए। झूठी न होई देव ऋषि बानी सोचहि दंपति सखी सयानी। उर धरि धीर कही गिरी गाऊ कहु नाथ का कबीर उपाऊ। अर्थात देव ऋषि की वाणी झूठी न होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवो सो दशरथ अजर बिहारी। कहे मुनीस हिमवंत सुनो जो विधि लिखा लीला। देव दुनोज नर नाग मुनि को न मेट निहार। अर्थात मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग, मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तथापि एक मैं कहूँ पाई होय करे जो देव सहाई। जस बरु में बर नेव तुम्हें पाई मिलाई उमाई स तत्संशय नाही। अर्थात तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि देव सहायता करे तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निस्संदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे जे बर के दोष बखाने ते सब शिव पाही में अनुमाने। जो विवाहु शंकर सन होई दोष गुण सम कह सब कोई। अर्थात परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं
मेरे अनुमान से वह सभी शिवजी में है। यदि शिवजी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को सब लोग गुणों के समान ही समझेंगे। जो अहिसेज सयन हरि कराही, बुध कुछ दिन कर दोष ना धरही। भानु कृसानु सब रस खाही, तिनह कहे मद कहत को नाही। अर्थात जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की शैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनका कोई बुरा नहीं कहता। शुभ अरुष अशुभ सलिल सब बहाई, सूर सारी को अपुनित ना कही। समरथ कहु नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सूर सारी के नाई। अर्थात गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता है। जो अस सहा करही नर, जड़ विवेक अभिमान, परही कलप भरी परक, महु जीव की इस समान। अर्थात यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार घोर करते हैं तो वह कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकते हैं। सुर सरी जल कृत बारुनि जाना, कबहु न संत करहित ही पाना। सुर सरी मिले सो पावन जैसे, ईस अनीस ही अतुरुते से। अर्थात गंगा जल से बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जल गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज सम रथ भगवाना, एहि विवाह सब विधि कल्याणा। दुराधाय पे आहि महेशु, आशुतोष पुण्य किए कलेशु। अर्थात शिवजी सहज ही समर्थ है, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेवी जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी कलेश तप करने से वह बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। जो तप करे को मारी तुम्हारी, भव्य में टिक संकहित रूपुरारी। जदपि बर अनेक जग माही, एहि कह शिवताजी दूसर नाही। अर्थात यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिवजी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्रण तारति भंजन, कृपा सिधु सेवक मन रंजन। इच्छित फल बिनु शिव वरादे, लाहि न कोटि जोग जप साधे। अर्थात शिवजी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों को नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन प्रसन्न करने वाले हैं। शिवजी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी मनवांछित फल नहीं मिलता है। मंगल भवन अमंगल हारी, रवो सो दशरथ अजरि बिहारी। अस कही नारद सुमरी हरि, गिरजा जही दिनहि आशीष। होई यह कल्याण सब संसे, तजहु गिरेश। अर्थात ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यही कल्याण ही होगा, अब यह कल्याण ही होगा। कही आस ब्रह्मा भवन मुनि गयहु, आगिल चरित सुनहु जस भयहु। पतहि एकांत पाई कह मेना, नाथ नामे सुम जय मुनि बैना। अर्थात यो कहकर नारद मुनि
ब्रह्मा लोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो घर बुरकुल होई अनुपा, करियो विवाहु सुता अनुरूपा। नाता कन्या बरो रहु कुवारी, कंत उमा मम प्राण विव्यारी। अर्थात जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर जे और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुंवारी रह जाए। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामी, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी हैं। इस समय माता पार्वती की माँ कुछ अलग नहीं कर रही हैं। जैसे आज की माताएं अपनी लड़कियों के लिए चिंतित होती हैं, बिल्कुल वैसे ही वह उनके लिए चिंतित हो रही हैं। चलिए आगे की ओर अपनी कथा को पढ़ते हैं। जो ना मिला ही बरहु गिरज ही जोगु, गिरि जड़ सहज कही सब लोगु। सोई बिचारी पति कर विबाहु, जय न बौरी होई उरदाहु। अर्थात यदि पार्वती के योग्य वर ना मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप ना रहे। अर्थात पार्वती जी की माता उनके पिता को चेतावनी दे रही है कि सब कुछ सोच समझ के विवाह कीजिएगा, बाकी जिससे हमें अंत में पछताना ना पड़े। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अस कही परई चरण धरि सीसा, बोल सहित सनय गिरिसा। बरु पाव प्रगट ससी माही, नारद बचन अन्यात नाही। अर्थात इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। मंगल भवन अमंगल हारी, रवो सो दशरथ अजर बिहारी। चलिए आज के लिए अपनी वाणी को विराम देते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नई वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम। मेरी कथा आपको अच्छी लगे तो कृपया करके प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मुझसे जुड़े रहिए, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके। जय श्री राम, धन्यवाद।